गलातिया 6:7 कि धोखा ना खाओ। हम लोगों को ऐसे ही धोखा मिलता है। आज हम लोग जो बात कर रहे थे कि कई बार क्या होता है कि हम बोलते हैं कि हम मसीही हैं, लेकिन ऐसा नाम धराई मसीह होने से क्या फ़ायदा। उससे पहले हम एक बात और कर रहे थे, यहाँ पे मैं कुछ लोगों से मिला हूँ, कहने को तो वो ईसाई हैं, जब उनके मकान की नींव भी खुद ही, पता है नींव में उन्होंने क्या डाला था? मौलवी के यहाँ से ला के ताबीज़ डाला था। अब ऐसे लोग हैं जो वो धोखा खाते हैं। तो यही है ना, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जो जैसा बोएगा वैसे ही काटेगा। तो आज हमारे लिए सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? हमको यही देखना कि हम कर क्या रहे हैं। क्या हम परमेश्वर को जानने के बावजूद भी क्या हम परमेश्वर के लायक कोई कार्य कर रहे हैं, या हम इन सांसारिकता में ही डूबे हैं? क्योंकि अगर हम रोमियो की पत्री उसका 3 और उसका 23 या उससे पहले हम एक काम करते हैं, ये है ना, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। रोमियो 8 उसका 6 वचन की पहली लाइन, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। शरीर पर मन लगाना, तो यहाँ पे क्या था कि धोखा ना खाओ। धोखा हम कैसे खा रहे हैं? जिस प्रकार हव्वा को धोखा दिया गया था। अदन हाँ, वो है ना, गार्डन ऑफ ईडन, हाँ, अदन के वाटिका में उसको धोखा दिया गया था। लोग किस प्रकार से आके हम लोगों को अपनी बातों में फंसा लेते हैं और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसीलिए है ना कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। तो इसीलिए फिर लिखा है, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। तो आज हमारे लिए ज़रूरी बात यह है कि हमको अपने शरीर पर मन नहीं लगाना, वरन आत्मा पर मन लगाएं। और जब हम आत्मा में मन लगाते हैं तो वहाँ पे क्या है? अनंत जीवन है और शांति है। इसी प्रकार जब हम इसका ही 8 और उसका 12 पढ़ें, इसलिए हे भाइयों, शरीर के कर्जदार नहीं, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। यहाँ पे ये है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं। जब यीशु मसीह को हम मानते हैं तो हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं, क्योंकि यही है ना। और कहाँ धोखा हम लोग खा जाते हैं धोखा। तो यह है कि हम अपने स्वयं के सेटिस्फैक्शन के लिए इस पर विश्वास ना करें, वरन अपनी हर चीज़ के लिए परमेश्वर पे देखें। क्योंकि उसमें यही था ना, जो हमने 8:6 में लिखा था कि आत्मा में मन लगाएं, यानी कि परमेश्वर के राज्य की तरफ ध्यान दें। ये नहीं है कि हम अपने शरीर के कर्जदार नहीं, कि शरीर के अनुसार दिन काटें। 13 वचन कहता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। और वो गलातियों 6:7 में यही लिखा था ना, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यानी कि अगर हम आत्मा में मन लगाएंगे, मतलब आत्मा से देह की क्रियाओं को मारेंगे तो जीवित रहेंगे। अर्थात जो इलीगल डिजायर्स हैं हम उनको दबाएं, उनको बोले कि ये मैं नहीं, वरन परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है और मैं उसके अनुसार चलता हूँ। फिर रोमन 12
और उसका 2 हम जल्दी से पढ़ेंगे, लास्ट वचन है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इसलिए हमको धोखा नहीं खाना, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। कितनी बार लोग सुना ना, अरे क्या हो जाता है, क्या फर्क पड़ेगा, कर लो, लेकिन नहीं। परमेश्वर ने कहा हम शरीर की क्रियाओं के गुलाम नहीं हैं कि उसके अनुसार कार्य करें, क्योंकि जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हम लोगों को ये सब बातें बताई। यही है ना कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। और बदलने वाला वो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर है। हालेलुया, आमीन। तो हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए जो उसने हमको बतलाया। आमीन।